हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था डॉक्टर दिया की जानबूझकर खांसने की वजह से जो समायरा ऊपर आके किस कर रही थी अदिति को, वो हट गई थी। उधर अदिति ने भी अपना प्यार समायरा के सामने रख दिया था और समायरा ने भी नशे में अपना प्यार अदिति के सामने रख दिया था। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो बस शॉक्ड थी, क्योंकि अदिति 18 साल की और समायरा 28 साल की। वो इनका एज गैप सोच सोच कर बस परेशान हुए जा रही थी। इधर ना डॉक्टर दिया को नींद आ रही थी और ना ही अदिति और समायरा को। अदिति को नींद तो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो समायरा के प्यार में पागल हो चुकी थी। वो बस इतनी कसकर उसके सीने से लिपटी सो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा सो रहा है। समायरा उसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करती भी, पर जो अदिति थी वो और भी कसकर उसके सीने से लगकर बस लेटी हुई थी। बट समायरा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो जानबूझकर अब अदिति से पीछे भागना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि समायरा की एज कितनी है और अदिति की एज कितनी है। 10 साल का अंतर है उनकी उम्र में। इसलिए जो समायरा थी वो अदिति को दूर करने की कोशिश करती है, बट जो अदिति होती वो और भी कसकर चिपक जाती है। उधर समायरा भी हार मानकर अदिति के ऊपर हाथ रखकर बस थोड़ी देर बाद सो जाती है। इधर ऐसे ही सुबह हो जाती है। जो अदिति थी वो अभी भी कस कर सीने से लगकर सो रही थी समायरा के। समायरा ने भी अपना एक पैर और अपना एक हाथ अदिति के ऊपर रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब कर रखा था। इधर जो समायरा थी उसकी थोड़ी देर बाद आंखें खुलती हैं धीरे से। उसकी सीधे नज़र पड़ती है अदिति के फेस पे। इधर जैसे ही उसकी नज़र अदिति के फेस पे पड़ती है, उसको रात के सारे सीन याद आ जाते हैं कि वो उसके ऊपर चढ़कर उसे किस किए जा रही थी और उसने अदिति से क्या कहा था रात को, और अदिति ने उससे रात को क्या कहा था। उसे वो सारे सीन याद आते जा रहे थे। जैसे जैसे उसे रात के सारे सीन याद आते जा रहे थे, जो समायरा की आंखें होती वो थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होती जा रही थी और वो बहुत ही धीरे से अपने हाथ और पैरों को अदिति के ऊपर से हटा रही थी, जिसमें अदिति की आंखें ना खुले। इधर वो धीरे से अदिति से पीछे खिसकते हुए अपने मन में कह रही है, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने। इससे पहले ही अदिति उठे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना कहकर वो पीछे खिसकते हुए जल्दी से उठती है और ग्लास रूम का दरवाज़ा खोलती है और सीधे भागते हुए नीचे चली जाती है। इधर जो अदिति थी वो अभी भी सो रही थी और इस चीज़ से अनजान थी कि समारा उसे छोड़कर भाग गई है। इधर जो समारा वो जल्दी से जाती है नीचे और लिविंग एरिया से होते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, बेटा समायरा कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? समायरा कहती है, वो आंटी मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है तो मैं वहीं जा रही हूँ, ऑफिस में चेंज कर लूँगी जाके, मेरे कपड़े रखे हैं। अनन्या की मम्मी कहती है, बेटा ब्रेकफास्ट कर लो, बन गया है, फिर चली जाना। इधर समायरा कहती है, नहीं आंटी मुझे ज़रूरी काम है इसीलिए। ना देखो वो जल्दी जाती है अपने रूम में, जो कुछ भी थोड़ा सामान था अपना वो जल्दी से उठाती है और सीधे कार में बैठकर वहाँ से ऑफिस के लिए चली जाती है। इधर जो अनन्या की मम्मी थी वो शॉक्ड थी, बट उन्हें लगा कि कोई ज़रूरी काम होगा इसीलिए समायरा वहाँ से चली गई। इधर वो जाती है अब धीरे से टेरेस की तरफ। तो वो जाती है टेरेस का दरवाज़ा खोलती है और देखती है तो अदिति, डॉक्टर दिया और अनन्या सो रहे हैं। इधर वो ग्लास रूम का दरवाज़ा खोलती है और जाती है अदिति के पास और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, अदिति बेटा अदिति। इधर जो अदिति है वो बहुत धीरे से आंखें खोलती है और कहती है, गुड मॉर्निंग आंटी। इतना कहकर वो देखती है जहाँ पे समायरा लेटी हुई थी। इधर वो देखती है कि समायरा नहीं है। उधर अदिति कहती है, आंटी वो मिस समायरा सिंघानिया कहाँ गई? इधर अन्य की मम्मी कहती, बेटा वो तो अभी ऑफिस के लिए निकल गई, कह रही थी कोई ज़रूरी काम है इसलिए वो जल्दी उठी और बिना कुछ नाश्ता खाए पिए मुंह धुले बिना ही ऐसे ही ऑफिस के लिए चली गई। इधर अदिति कहती है, ओ अच्छा मुझे बताया नहीं, मुझे लगा था कि मुझे भी लेकर जाएंगी, बट वो तो ऐसे ही चली गई। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, कोई बात नहीं तुम बेटा उठो और फ्रेश हो लो जाकर, मैंने नाश्ता बनवा दिया है, चलो नाश्ता कर लो जाकर। डॉक्टर दिया
और बेटा अनन्या उठो। इधर जो अनन्या होती है वो अपनी आंखें खोलती है, बट जो डॉक्टर दिया थी वो अभी भी सो रही थी। इधर अनन्या देखती है कि डॉक्टर दिया ने उसके कमर पे हाथ रखा हुआ था। इधर वो अपनी मम्मी की तरफ नहीं देखती है, वो अपने हाथ को ले जाती है डॉक्टर दिया की तरफ और उसकी कमर पे रख देती बहुत धीरे से। बट इन दोनों का हाथ ब्लैंकेट के अंदर था, इसलिए अनन्या की मम्मी ये नहीं देख पाती है। इधर अनन्या की मम्मी कहती, अनन्या आंखें खुली है, तुम कर क्या रही हो? तुम्हें तब से बुलाने सुनाई नहीं दे रहा? बट बेटा तुम्हारी फ्लाइट का टाइम होने जा रहा है। इधर जो अनन्या होती है जैसे फ्लाइट का नाम सुनती है वो तुरंत उठकर बैठ जाती है और कहती है, हाँ मम्मा उठ रही हूँ। आपने नाश्ता बनवा दिया? हाँ बेटा नाश्ता कब का बन गया है। और दिया को भी उठाओ और कह दो चलो जल्दी से फ्रेश होकर तुम लोग नाश्ता कर लो जाकर। पता नहीं मैंने समारा से कहा था बेटा। अनन्या वो ऐसे ही चली गई। अनन्या कहती है, काम होगा मम्मी, वैसे भी सनाया बिल्डिंग का प्रोजेक्ट उसे, मतलब कि बिल्डिंग का टेंडर देने वाली है उसे, इसलिए वो काम ज़्यादा है उस पर, अभी साथ चली गई होगी। इधर अनन्या की मम्मी कहती अच्छा ठीक है, अब डॉक्टर दिया को उठाओ और बिठा दीदी चलो। इतना कहकर जो अनन्या की मम्मी होती है वो अदिति का हाथ पकड़ती है और ये जा रहे थे नीचे। इधर अनन्या जगाती है डॉक्टर दिया को और कहती है, डॉक्टर दिया, दिया, वो दिया। वो दिया को जगाने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो उसके शोल्डर पे हाथ रख के फिर से उसे नीचे गिरा लेती है धीरे से। इधर जो अनन्या होती है बड़े प्यार से देख रही थी डॉक्टर दिया के फेस की तरफ। फिर वो उसके लिप्स की तरफ देखती है और बहुत ही प्यार से देखती, बहुत ज़्यादा प्यार से। उधर वो अपनी उंगलियों को ले जाने लगती है डॉक्टर दिया के लिप्स की तरफ, बट वो अपना हाथ बीच में ही रोक लेती है क्योंकि उसे कल रात का झन्नाटेदार जो चाटा याद आता है, इसलिए उसका हाथ बीच में ही रुक गया था। जब थोड़ा दूर होकर बैठती है और कहती है, डॉक्टर दिया, दिया। जो डॉक्टर दिया की आंखें होती है वो खुल जाती हैं और कहती है, हाँ गुड मॉर्निंग अनन्या, और तुम इतनी जल्दी उठ गई? अनन्या कहती, मैं इतनी जल्दी नहीं उठी, आप इतनी लेट उठी, आपको रात को नींद नहीं आई क्या? तो जैसे ही अनन्या ने रात को कहा था, जो डॉक्टर दिया होती है उन्हें रात का सारा सीन याद आने लगता है कि समारा अदिति के ऊपर थी और उसे बस किस किए जा रही थी। वो सीन डॉक्टर दिया की आंखों के सामने घूमने लगता है। इधर अनन्या कहती, डॉक्टर दिया क्या हुआ आपको? डॉक्टर दिया कहती, कुछ नहीं वो बस ऐसे ही, हाँ वो थक थोड़ा सा ज़्यादा गई थी इसीलिए नींद ज़्यादा आ गई, चलो उठो। और वैसे समारा और अदिति कहाँ है? इधर अनन्या कहती, वो समारा तो ऑफिस चली गई है बिना बताए मुझे, और अदिति अभी नीचे गई है। डॉक्टर दिया कहती, अच्छा चलो। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो खड़ी होती है और जाने लगती है नीचे। जो अनन्या वो बस डॉक्टर दिया को जाते हुए देख रही थी और अपने एक गाल पे अपना हाथ रखते हुए कहती है, ओ ये क्या बहुत तेज मारा था, अभी भी दर्द हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है मेरा। जो अनन्या थी वो अपने एक तरफ के गाल को अच्छे से पकड़ती है और उस गाल पे सच में बहुत तेज थप्पड़ का निशान था, पांचों की पांचों अंगूठे और उंगलियां छप गए थे अनन्या के एक तरफ के गाल पे। उधर वो वही हाथ रखे हुए जाती है अपने गाल पे नीचे की तरफ। उधर जो अनन्या की मम्मी होती है वो आती है अनन्या के पास और कहती, क्या हुआ बेटा, दांत में दर्द हो रहा था? अभी ऊपर थी तो नहीं हो रहा था? उधर अनन्या कहती, कुछ नहीं मम्मी वो बस ऐसे ही। उधर अनन्या की मम्मी कहती, बेटा हाथ तो हटाओ, सच में ज़्यादा हो रहा है? अनन्या कहती, अरे मम्मी दांत में दर्द ही नहीं हो रहा है, आप छोड़ो और मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। मैं जो अनन्या होती है वो चली जाती है अपने रूम की तरफ। इधर डॉक्टर दिया भी और अदिति भी फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो समायरा थी वो थोड़ी देर बाद अपने सीधे ऑफिस पहुंच जाती है। इधर वो ऑफिस के एक रूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज करती है और शावर लेती है और बस उसी बेड पे लेट जाती है और सोचते हुए कहती है, ये रात को मेरे मुंह से क्या निकल गया, मैंने अदिति के साथ क्या कर दिया, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? बट उसने भी तो कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है, तो उसको अजीब नहीं लगना चाहिए। पर मैं क्या करूं, वो मुझसे भी 10 साल छोटी है, क्या करूं मैं उससे मिलूंगी ही नहीं।
मना कर दूँगी मिलने से, स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखूँगी उसके साथ, तो वो बोलेगी नहीं, अपने आप नफ़रत हो जाएगी मुझसे। इतना कहकर बेड से उतरती है और अपना ब्लेज़र उठाती है और टी-शर्ट के ऊपर ही ब्लेज़र पहन लेती है और आती है उस ग्राउंड फ्लोर के रूम से बाहर और जाती है लिफ्ट की तरफ और लिफ्ट का बटन प्रेस करके सीधे अपने केबिन वाले फ्लोर पे चली जाती है। उधर वो खुद कंफ्यूज थी कि वो करे तो करे क्या, कैसे अदिति को मना करे। वो भी अदिति से प्यार करती थी पर वो अच्छी तरीके से जानती थी कि इन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। अदिति 10 साल छोटी थी समायरा से और जो चीज़ें अदिति को चाहिए वो फ्यूचर में समायरा नहीं दे सकती थी। वो बात अच्छी तरीके से जानती थी समायरा, इसीलिए वो अदिति को मना करना चाहती थी। यही सोचते हुए जो समायरा होती है वो अपने कैबिन में जाती है और बस अपनी चेयर पे बैठ जाती है। इधर वो चेयर पे बैठते हुए जल्दी से बस अपनी टेबल की ड्रॉवर में से सिगरेट का बॉक्स निकालती है और बस पिए जा रही थी। बस वो सिगरेट पिए जा रही थी। दूसरी तरफ जो अदिति होती है वो अपने बाल बांधते हुए कहती है, ऐसा क्या हुआ था जो ये मुझे बिना बताए सीधे घर से चली गई? कोई काम था तो इन्हें बता के जाना चाहिए था ना। इन्होंने शाम को कहा था कि ये मुझसे प्यार करती हैं और इन्होंने मुझे किस भी किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है मुझसे प्यार नहीं करती थी, बस नशे की हालत में जो कुछ भी किया और जो कुछ भी बोला सब नशे में बोला। ऐसा तो नहीं है, क्या सच में मुझसे समारा सिंघानिया प्यार करती थी या सिर्फ एक मजाक मजाक या मेरे साथ उन्होंने खेला। इतना कहकर वो मिरर से खुद की तरफ देखती है और इस बात पे अदिति के आंसू थोड़े थोड़े से निकल आते हैं। उसे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि समारा ऐसी लड़की थी जो वो परी के जाने के बाद कम से कम 20-30 लड़कियों के साथ सोई होगी। तो इसीलिए अदिति को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी समायरा को लेकर। इधर जो अदिति वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और सीधे समायरा को कॉल करती है। उधर जो समायरा थी उसके टेबल पे फ़ोन रिंग हो रहा था। इधर समायरा सिगरेट अपने मुंह से निकालते हुए देखती है फ़ोन की स्क्रीन की तरफ, बट वो अदिति का फ़ोन पिक नहीं करती। इधर अदिति लगभग 10-20 बार कॉल करती है बट जो समायरा थी वो कॉल नहीं उठा रही थी। इधर जो अदिति है वो एंड पे कॉल करना बंद करके बेड पे बैठ जाती है और कहती है, कहीं इन्होंने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया, कहीं और लड़की की तरह इन्होंने मुझे यूज तो नहीं किया, उन्होंने ऐसा कुछ तो रात को किया नहीं मेरे साथ। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है, कहीं ये नाटक तो नहीं किया उन्होंने। इतना कहकर वो अपने में ही बस सोचने लगती है। तो वो कुछ देर तक सोचती है और फिर कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उनके बातों में सच्चाई थी, उन्होंने सच कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है, वो झूठ नहीं बोल सकती। इतना क्या करो, अपने आंखों के आंसुओं को पोंछती है और धीरे से खड़ी होती है और अपना फ़ोन हाथ में पकड़ती है और उस रूम से बाहर आती है लिविंग एरिया की तरफ और आकर सोफे पे बैठ जाती है। जो कार्तिक था वो देखता है अदिति की तरफ और उसके पास बैठते हुए कहता है, तुझे क्या हुआ, ये गोलगप्पा सा चेहरा आज लटका हुआ क्यों, क्या हुआ अदिति? अदिति कहती है, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही जीजू और दीदी की याद आ रही थी। इधर कार्तिक कहता है, ओह अच्छा, बस ये जल्दी चल डाइनिंग टेबल पे, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं फिर हमें ऑफिस के लिए निकलना है। इधर अदिति कहती है, हाँ जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर ऑफिस के लिए निकलना है। इतना कहकर जो अदिति होती है वो जल्दी से खड़ी होती है और आती है डाइनिंग टेबल पे। इधर कार्तिक भी आता है और डॉक्टर दिया, अनन्या और अनन्या की मॉम भी बैठी होती है डाइनिंग टेबल पे। इधर अनन्या कहती है, मम्मी मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फिर मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अनन्या मैं तुम्हें देहरादून छोड़ दूंगी चल के एयरपोर्ट पे। इधर अनन्या कहती है, नहीं डॉक्टर दिया आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी। डॉक्टर दिया कहती है, मैं कह रही हूँ ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इधर जो अनन्या है वो थोड़ा सा पास जाती है, थोड़ा सा पास जाती है डॉक्टर दिया के कानों की तरफ और ये सीन अनन्या की मम्मी देख रही थी। इधर अनन्या की मम्मी कहती, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, और अनन्या क्यों परेशान करी उस बच्ची को। इधर अनन्या कहती, अरे मम्मी थोड़ी सी कान में बात बता रही हूँ यार, तुम तो ऐसे साइड लेती हो जैसे ये बड़ी बेचारी है। इधर अनन्या की मम्मी कहती, बेचारी है। अनन्या कहती है, मम्मी बस करो यार। और डॉक्टर दिया ना मैं आपके साथ नहीं जा रही, समझिए आप,
और ज़्यादा ना हवाई जहाज़ बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं बोली नहीं हूँ कि आपने मुझे रात को झन्नाटेदार थप्पड़ मारा था और मैं इसका बदला अच्छे से लूँगी। आपने ना थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती करी है और आपको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब आप देखोगे अनन्या पुरोहित का असली चेहरा। बहुत हो गया, आपने मुझे 2 थप्पड़ मारे थे ना, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी शाम को, फिर भी आपने झन्नाटेदार थप्पड़ मारा था ना। आप याद रखेंगे डॉक्टर दिया। इतना कहकर वो डॉक्टर दिया के पास से हट जाती है और अपना खाना खाने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो बस देख रही थी अनन्या की तरफ शॉक्ड होकर और कहती है, क्या था ये? इधर अनन्या कहती है, कुछ नहीं था ये। इतना कहकर अनन्या देखती है दीदी की तरफ और कहती है, बेटा दीदी तुम अभी ऑफिस से जा रही हो? हाँ अनन्या दीदी मैं ऑफिस से जा रही हूँ। ये काम करना दीदी, जरा समायरा को बता देना जाके कि कल या परसों में ही सनाया हो जा रही है, तो उनके लिए वो बिल्डिंग वाला मॉडल है ना, वो तैयार करके रखें। मैं तो कॉल कर रही हूँ तब से, वो उठा ही नहीं रही है। इधर अदिति कहती है, हाँ मैंने भी कॉल किया था पर मेरा भी नहीं उठा रही है। इधर अनन्या कहती है, हाँ शायद कोई ज़रूरी काम कर रही होगी इसलिए नहीं उठा रही, पर कोई दिक्कत नहीं है। मम्मा मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो पीछे चेयर करती है और खड़ी होती है और अपने सीधे रूम की तरफ चली जाती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, वैसे आंटी जी आपको ये पता है कि अनन्या कौन सी ट्रिप और कहाँ पे जा रही है? इधर अनन्या की मम्मी कहती है, बेटा उसने मुझे बताया नहीं और मैंने कभी पूछा नहीं। पहले बता देती थी पर अब बताती नहीं कि कहाँ जा रही है, तो मैंने पूछना ही बंद कर दी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, सही कह रही हैं आप आंटी। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो ब्रेकफास्ट करने लगती है, बट उनके दिमाग में वो रात का भी सीन चल रहा था जब समायरा अदिति के ऊपर चढ़कर उसे किस कर रही थी। उनके दिमाग में ये भी सीन दौड़ रहा था और वो क्वेश्चन पूछना चाहती थी अदिति से कि कल तुम्हारे बीच और समायरा के बीच क्या हुआ था, पर वो अदिति को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए वो नहीं पूछती है अदिति से। इधर अदिति कहती है, आंटी जी मेरा लंच हो गया, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इधर कार्तिक कहता है, हाँ मेरा भी हो गया, बस 2 मिनट रुक, मेरा भी हो गया, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। इधर अदिति कहती है, तू जल्दी कर, मुझे जल्दी जाना है ऑफिस। इधर जैसे ही ये कहा था अदिति ने, जो डॉक्टर दिया होती है वो फिर से पलट कर देखती है अदिति की तरफ और मन में कहती है, मन तो करता है अदिति अभी और तुम्हारे समारोह को पास में बिठा लूँ और पूछूं कि कल रात को तुम लोग कर क्या रहे थे, पर मैं ऐसे नहीं पूछ सकती ना। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो बस अदिति को देखे जा रही थी, तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है। इधर अनन्या कहती है, क्या बात है डॉक्टर दिया, आप क्यों घूरे जा रही हैं? कहीं आपका प्लान अदिति को तो मारने का नहीं, मेरी तरह चाटा खींच के। इधर डॉक्टर दिया कहती है, लगता तुम्हारे लिए चाटा कम पड़ रहा है जो ऐसी बदतमीजी भरी बातें मुझसे कर रही हो। इधर अनन्या कहती है, अब नहीं मिलेंगी बदतमीजी की बातें, अब जा रही हूँ ना 4-5 दिन आउट ऑफ टाउन, तो आराम से रहना, सुकून से रहना, ठीक है? मम्मा मेरा टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ, कार में सामान रख दूँ फिर जा रही हूँ। इतना जो अनन्या होती है अपने बैग्स ट्रॉली बैग्स पकड़ती है और आती है कार की तरफ और पीछे की डिक्की में अपने सारे बैग्स रखती है और डिक्की को बंद करती है और ड्राइविंग सीट पे आकर बैठ जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो अनन्या की ये हरकतें देख रही थी। इधर वो आती है ड्राइविंग सीट के पास और इससे पहले अनन्या कार स्टार्ट करती है वो कहती है, अनन्या एक बात तुम सोच लो, जो ये हरकत तुमने आज की है ना उसका हर्जाना तुम्हें अच्छे से भुगतने को मिलेगा, अब तुम जा सकती हो। इधर जैसे ही अनन्या ये सुनती है और वो कार का हॉर्न बजाते हुए कहती है, उखाड़ना है वो उखाड़ लेना मेरा, अब तो मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली डॉक्टर दिया, जो तुमने रात को इतनी तेज चाटा मारा रहा था ना वो मुझे अभी भी याद है। बाय मम्मा, बाय दीदी, बाय डॉक्टर दिया। इतना कहकर वो कार स्टार्ट करती है और सीधे अपने घर से बाहर देहरादून के एयरपोर्ट की तरफ ले जा रही थी, क्योंकि ऋषिकेश में एक भी एयरपोर्ट नहीं था। जो कुछ भी कोई भी फ्लाइट पकड़ने जाता तो वो दिल्ली या देहरादून से ही पकड़नी पड़ती उसे। इधर डॉक्टर दिया दिखती है पलटकर अनन्या की मम्मी और अदिति और कार्तिक की तरफ और कहती है, आंटी जी मेरा भी टाइम होने जा रहा है हॉस्पिटल का, तो मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर वो आती है अपनी कार की तरफ और अपनी कार को खोलती हैं और सीधे वहाँ से चली जाती हैं हॉस्पिटल की तरफ। इधर अदिति कहती है, चलिए हम लोग अपने ऑफिस।
इधर कार्तिक कहता है, हाँ चलो। इतना कि जो कार्तिक होता है और अदिति होते हैं, लोग अंदर से अपना ऑफिस का सामान उठाकर आते हैं रोड पे। इधर वो रोड पे ऑटो टैक्सी ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पे 2-3 बाइक तेजी से निकल जाती हैं कार्तिक और अदिति के सामने। इधर कार्तिक कहता है, ए ये सम्राट था ना? इधर अदिति कहती है, सम्राट कैसे हो सकता है? एमएलए अंकल और जीजू तो इसे लेकर गए थे, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? उधर कार्तिक कहता है, नहीं गया होगा साला, इसके लिए कोई आसान है क्या? चलो छोड़ो, इग्नोर करो इसको। अदिति कहती है, इग्नोर के अलावा और कोई तुम्हें रास्ता दिख रहा है? हाँ तुम सही कह रही हो, एमएलए अंकल इतने सीधे और इसका छोटा भाई विनय इतना सीधा, पर ये इतना हरामी है ना, मैं बता नहीं सकता। इधर अदिति कहती है, सही बोल रहे हो, 100% ये एक नंबर का हरामी है। अदिति जल्दी से ऑटो ढूंढो ना यार। अदिति कहती, ढूंढ तो रही हो ना, ये लो ऑटो आ रहा है। इतना कहकर जो अदिति है वो एक ऑटो रुकवाती है और इसमें कार्तिक और अदिति बैठ जाता है। इधर ये दोनों लोग ऐसे ही बातें करते हुए थोड़ी देर बाद समायरा के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। इधर जो अदिति है वो जाती है लिफ्ट में, इधर कार्तिक भी जाते हैं, इधर बटन प्रेस करते हैं और ये लोग अपने ऑफिस एरिया में पहुंच गए थे। इधर जो अदिति है वो अपनी सीधे डेस्क पर बैठ जाती है और इधर कार्तिक भी। इधर कार्तिक कहता है, क्या बात है आज, मतलब थोड़ी सी दुखी हो क्या? नहीं मुझे लग रहा। इधर अदिति कहती है, ऐसे कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा काम का प्रेशर है और जीजू और दीदी भी नहीं घर पे इसीलिए। कार्तिक कहते, ओह अच्छा। वैसे कार्तिक तुम ज़रा बैठो, मैं समारा मैडम को, मिस समारा सिंघानिया को ये फाइल देकर आती हूँ। कार्तिक कहता है, तुम कहाँ जाओगी, मैं देकर आता हूँ ना, वैसे भी तुम्हारा पेट दर्द हो रहा होगा। इधर अदिति कहती, नहीं हो रहा मेरा पेट दर्द और मैं खुद जा रही हूँ ना देने, तो मैं ही जाऊँगी। इतना कहकर जो अदिति होती है वो फाइल पकड़ती है और सीधे जाती है समारा के कैबिन की तरफ। इधर वो दरवाजे पे नॉक करते हुए कहती है, मैं आ जाऊँ अंदर मिस समारा सिंघानिया? इधर जो समायरा होती है फेस अपना उठाती है और देखती है सामने की तरफ और कहती है, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकती, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, काम कर रही हूँ, तो बाद में आना। अदिति कहती, बट मेरा भी काम इम्पोर्टेंट है मिस समायरा सिंघानिया, आपसे भी ज़्यादा। मैंने कहा ना तुम अभी नहीं आ सकती, तुम अभी जाओ यहाँ से। अदिति कहती, बट एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे कल रात के बारे में बात करनी है। जैसे ही अदिति ये कहती है, जो समायरा होती है वो देखती है थोड़ा सा नजरें उठाकर अदिति की तरफ और कहती है, पर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में आना, मैंने कहा ना बाद में आना। इधर जो अदिति होती है वो समायरा की सुनती ही नहीं है और अंदर आती है और सीधे अंदर से दरवाज़ा कैबिन का बंद कर लेती है। जैसे ही समायरा ये देखती है वो खड़ी होती है अपनी चेयर से और कहती, ये क्या बदतमीजी, तुमने कैबिन का दरवाज़ा क्यों बंद किया? अदिति कहती, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है ना मिस समायरा सिंघानिया, कल रात के बारे में। समायरा कहती, पर मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, तुम जाओ, मैं बिजी हूँ अभी। इधर जो अदिति होती है वो सीधे आती है समायरा के पास। अदिति की हाइट तो कम थी बट उसके जज्बे कमाल के थे। इधर अदिति कहती है, आप मुझे बताएंगी कि आप सुबह सुबह इतनी जल्दी मुझे बिना बताए वहाँ से क्यों आ गई थी? इधर समायरा कहती, वो मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी में जितने टाइम ऑफिस हो, तुम कौन होती हो? मैं कौन होती हूँ मिस समायरा सिंघानिया? आपने मुझसे रात में क्या कहा था, आपको याद नहीं है? मुझे नहीं याद मैंने क्या कहा था तुमसे, मुझे नहीं याद है। और कुछ भी खाओ, तुम अभी जाओ यहाँ से। इधर अदिति कहती है, मुझे नहीं जाना, मुझे आपसे पूछना है कुछ। समायरा कहती है, बट मुझे कुछ उसका आंसर नहीं देना, अगर तुम कल रात के बारे में पूछ रही हो। पर मुझे कल रात के बारे में पूछना है समायरा सिंघानिया। इधर समायरा कहती है, पर मैं इसका आंसर नहीं दूंगी तुम्हें, जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो पैकेट से सिगरेट निकालती है और उसे लाइटर से जलाते हुए सिगरेट पीने लगती है। इधर जो अदिति थी वो बहुत गुस्से से देख रही थी समायरा की तरफ और वो उसका हाथ पकड़ती है अच्छे से और थोड़ा सा खींचती है। वो ऐसे इशारा कर रही थी कि चेयर पे बैठी। उधर जो समायरा होती चेयर पे बैठ जाती है सिगरेट पीते हुए और कहती, क्या है, क्या है? मैंने कहा ना मुझे काम पे इम्पोर्टेंट और मैं कल रात के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती, फिर भी। अदिति कहती है, आपको याद नहीं कि आपने रात में मुझसे क्या कहा था? इधर समायरा कहती है, मुझे कुछ भी नहीं याद, नहीं याद मुझे। इधर अदिति कहती, आपकी आवाज़ में घबराहट बता रही कि आपको सब कुछ याद है।
मिस समारा सिंघानिया, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करी? आपने रात को कहा था ना, आप मुझे प्यार करती हैं, और आपने मुझे किस भी किया था नहीं, आप मेरे ऊपर आई थी और आपने मुझे किस किया था। इधर समारा कहती, अदिति हम इस बारे में बाद में बात करें। इतना कहकर वो अदिति का हाथ पकड़ती है। इधर जो अदिति होती अपने हाथों की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है, हम इस बारे में रात को बात करेंगे। इधर समारा कहती, ठीक है रात को बात करेंगे, हाँ, पर ध्यान रहे। इतना कहकर वो थोड़े से पास आती है अदिति के और उसका फेस पकड़ते हुए कहती है, तुम ऑफिस में किसी को ये बात नहीं बताओगी, या किसी को भी ये बात नहीं बताओगी कि हमारे बीच क्या हुआ था, समझी? याद रखना ना, ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अगर किसी को बता दिया तो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? आदित्य कहती है, हाँ, बट मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि आपने किया जो कुछ मेरे साथ किया, तो मेरी इज्जत इसमें कैसे जाएगी? इधर समायरा कहती, जितना कहा है उतना करो, अब जाओ यहाँ से, ठीक है, बाद में बात करेंगे रात को। और इस बात को ना किसी को बताना मत कि मैंने तुमसे क्या कहा था और रात को तुम्हारे साथ क्या किया था। नहीं बताओगी ना? इधर अदिति कहती है, नहीं बताऊंगी, रात को बात करेंगे। इतना कहकर जो अदिति होती है मुस्कुराते हुए उसके कैबिन से चली जाती है और बैठ जाती है अपनी डेस्क पे। इधर जो कार्तिक होता है मुस्कुराते हुए देखता है अदिति को और कहता है, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा के आ रही हो कैबिन से, कहीं बोनस वोनस मिल गई क्या? अदिति कहती है, नहीं बोनस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो अपना काम करो ना, मुझे भी करने दो। इतना कहकर जो अदिति होती है अपना काम करने लगती है, इधर कार्तिक भी अपना काम करने लगता है। बट समायरा अदिति का ये हाल देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अदिति को किस तरह से समझाए या किस तरह से अपने दिल को समझाए। फिर वो सिगरेट पीते हुए कहती है, क्या करूँ मैं, कैसे इस लड़की को समझाऊँ? ये तो समझ नहीं चाहती है कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। वो मुझसे 10 साल छोटी है और मैं उससे 10 साल बड़ी, कैसे कोई रिश्ता बन सकता है हमारे बीच? जिंदगी में प्यार ये सब कुछ नहीं होता है। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, शाम को इससे बिना मिले ही चली जाती हूँ, और नहीं तो कार्तिक से कह दूंगी इसे लेकर ही चला जाएगा, मैं इससे मिलूंगी ही नहीं, तो आगे बात ही नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो सिगरेट को पीने लगती है। दूसरी तरफ जो अदिति थी वो बस शाम होने का इंतजार कर रही थी कि कब रात हो और कब वो समायरा से मिल सके, बस उसी के इंतजार में थी। दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया थी वो भी इसी सोच में डूबी हुई थी। उन्हें खुद यकीन ही नहीं हो रहा था कि समायरा अदिति को प्यार करती है या अदिति समायरा को प्यार करती है। जरा सी भी भनक नहीं पड़ी थी किसी को कि समायरा अदिति को पसंद करती है। कल रात का सीन देख के डॉक्टर दिया थोड़ा सा बौखला सा गई थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें सही कौन है और कौन गलत है। इधर वो सोचते हुए कह रही है, क्या मुझे इस बारे में अदिति या समायरा से बात करनी चाहिए कि कल रात को तुम दोनों एक साथ कर क्या रहे थे? समायरा जानती है कि अदिति 18 साल की है और वो उसके जीजा जी के बारे में, अशोक के बारे में भी जानती है। अदिति के जीजा जी भले मॉडर्न दिखते हो, लॉयर हो, उनकी उम्र भले 35 साल हो, पर उनके ख्यालात वो पुराने तरीके वाले ही हैं और इतने ज़्यादा पावरफुल लॉयर हैं। क्या कर रही है समायरा उसके साथ? मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इस बारे में अनन्या से बात करनी पड़ेगी। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या के पास कॉल करती है, बट जो अनन्या होती है वो लाइट में होती है, तो इसीलिए उसका फ़ोन नहीं लगता है। उधर डॉक्टर दिया फ़ोन करना ही बंद कर देती है अनन्या को और खुद ही इस बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ समायरा के ऑफिस में जो समायरा होती है वो बाथरूम जाने के लिए अपने कैबिन से बाहर निकलती है। जो अदिति है वो जैसे ही समायरा को बाथरूम जाने के लिए देखती है कि समायरा बाथरूम जा रही है, इधर जो अदिति है वो भी अपनी डेस्क से खड़ी होती है और बाथरूम की तरफ जाने लगती है। इधर कार्तिक कहता है, कहाँ जा रही हो अदिति? अदिति कहती है, अब मैं बाथरूम भी ना जाऊँ? हाँ, वो भी तुम लड़कों से पूछ के जाना पड़ेगा मुझे। इधर कार्तिक कहता है, कैसी बात कर रही हो, तुम मेरी बहन है यार, ऐसे मत बोला कर। इधर अदिति कहती, तुम मुंह बंद करना और मुझे जाने दे। इतना कहकर जो अदिति होती है वो चली जाती है बाथरूम की तरफ जहाँ पे समायरा गई थी। इधर वो जाती है बाथरूम के अंदर, जिसके अंदर बहुत ही बाथरूम बने हुए थे।
आई मीन बहुत ही सारे एक कॉरिडोर टाइप में था, जिसमें बहुत सारे बाथरूम की वो बनी हुई थी। इधर वो वेट करने लगती है कि कब समायरा निकलेगी। इधर लगभग 1 या 2 मिनट बाद समायरा निकलती है एंड जैसे ही समायरा अदिति को देखती है, इधर जो अदिति है वो समायरा को देखती है। इधर समायरा कहती है, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? अदिति कहती, वो मैं आपसे मिलना चाहती थी। समायरा कहती, ये कोई जगह होती है मिलने की? ये टॉयलेट है हो और तुम यहाँ मिलने आई हो? अदिति तुम्हें हो क्या गया था यार? तुम चिल्ला लो इससे अच्छा मुझ पे। इधर अदिति कहती है, मैं समायरा सिंघानिया, आप मुझ पे चिल्ला रही है। इधर समायरा कहती है, अदिति तुम क्यों नहीं समझती हो? अदिति कहती है, क्या मुझे समझना है मिस समायरा सिंघानिया? आप मुझे बता दीजिए ना, क्या मुझे समझना है? कुछ नहीं समझना तुम्हें। इतना क्या करो, वो वॉश बेसिन में हाथ धोने लगती है। वो इस तरह से गुस्से में हाथ धो रही थी जिसके कारण वॉश बेसिन से नीचे भी पानी गिर रहा था। फिर जो समायरा है वो जाती है टिश्यू पेपर लेने के लिए, हाथ पोंछने के लिए। इधर जो अदिति है वो समायरा के पीछे आने लगती है। इधर वो समायरा के पीछे आ ही रही थी, जो वॉश बेसिन का पानी था जहाँ पे फर्श पे गिरा हुआ था, वो उस पर उसका पैर पड़ जाता और वो गिरने वाली होती, बट जो समायरा होती है वो उसको धीरे से पकड़ लेती है। इधर जो अदिति थी उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। इधर जो समायरा है वो उसे तुरंत ही खड़ा कर देती है। वो ज़्यादा देर अपनी गोद में नहीं रखती और बस तुरंत खड़ा कर देती है। इधर अदिति कहती है, थैंक यू वेरी मच मिस समायरा सिंघानिया, आप मुझे हर बार बचा लेती हैं। समायरा कहती है, और तुम हर बार ऐसे गिरती रहती हो नो, खुद को संभालो अच्छे से और थोड़ा सही से चला करो। हर बार गिरोगी मैं नहीं बचाने आऊँगी। यहाँ पे कोई बॉय भी आ सकता था, समझी तुम? और मेरा पीछा करना बंद करो। इधर अदिति कहती है, बट आप तो मुझसे प्यार करती है ना? इधर समायरा कहती है, हाँ बिल्कुल, एक काम करो अदिति, हम इस बारे में मैंने कहा था ना रात को बात करेंगे, तो रात को बात करेंगे। ये सही जगह नहीं है बात करने की, ठीक है? अपनी डेस्क पे बैठो जाकर। इतना कहकर वो उस बाथरूम से चली जाती है। इधर जो अदिति है वो भी अपनी डेस्क पे आके बैठ जाती है। समायरा अपने कैबिन में चली जाती है। इधर अब समय बीत जाता है, अब रात के 6 बज रहे थे। इधर जो कार्तिक है वो अपना बैग पैक कर रहा था और देखता है अदिति की तरफ और कहता है, मैडम चलना नहीं है क्या? अदिति कहती है, नहीं वो मिस समायरा सिंघानिया मुझे छोड़ देंगी आके। कार्तिक कहता है, क्या आजकल तुम समायरा दीदी के साथ आती रहती हो, कभी मेरे साथ भी चल लिया करो यार। इधर अदिति कहती है, जाओ ना तुम, मिस समायरा सिंघानिया मुझे छोड़ देंगी आके, तुम जाओ। इधर कार्तिक कहता है, पर एक बार मैं पूछ कर आऊँ? अदिति कहती है, नहीं तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी उनके साथ। कार्तिक कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय, हाँ जल्दी आ जाना, घर पे वेट कर रहा हूँ। इतने कर जो कार्तिक होता है वो वहाँ से ही चला जाता है। इधर जो समायरा थी वो अंदर बैठे बैठे देख रही थी अदिति को, और वो वेट कर रही थी कि कब अदिति जाए। बट जो अदिति थी वो भी मानने को तैयार नहीं थी और वो भी अपनी डेस्क पे बैठे बस समायरा के कैबिन की तरफ देख रही थी। फर्क ये था कि समायरा अंदर से बाहर की तरफ देख सकती है, बट अदिति बाहर से अंदर की तरफ नहीं देख सकती। फिर जो समायरा है वो अपना फ़ोन उठाती है और पियोन के पास कॉल करती है। जब पियोन फ़ोन उठाता है वो कहता है, यस मैम। समायरा कहती है, वो जो लड़की टेबल पे डेस्क नंबर 46 पे बैठी हुई है ना, उसको जगाओ और कह दो तुम्हारे जाने का टाइम हो गया अभी, और उसको भेज के दम लेना। इधर पियोन कहता है, जी मैम। इतने के जो पियोन होता है फ़ोन काट कर देता है और आता है अदिति के पास और कहता है, अदिति आप ये ना, आप जाइए, आपका टाइम हो गया जाने का, मुझे ऑफिस बंद करना है। इधर अदिति कहती, बट मिस समायरा सिंघानिया तो अभी गई नहीं है। इधर पियोन कहता है, नहीं वो चली गई है, आपने देखा नहीं होगा। अदिति कहती, नहीं वो कैबिन में होंगे, आप देखिए तो। पियून कहता है, नहीं वो चली गई है, आप जाइए, आपके जाने का टाइम हो गया, मुझे ऑफिस बंद करना है। इधर अदिति कहती, एक मिनट मैं कैबिन में देख के आती हूँ। पियून कहता है, आप क्या कर रही हैं मैडम, आप जाइए, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया और आप बिना परमिशन के कैबिन के अंदर नहीं जा सकती। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इतना कहकर पियून होता है वो अदिति को वहाँ से जाने
के लिए कहने लगता है। उधर अदिति कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, चिल्लाने की कोशिश नहीं, बस एक बार चेक कर ले प्लीज़। तो उन कहते हैं, नहीं आई एम सॉरी, आप यहाँ से जाइए। अदिति कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। इतने की जो अदिति होती है अपना बैग पैक करती है और सीधे नीचे चली जाती है। उधर जो पियोन होता है वो आता है समारे की दरवाजे की तरफ और खोलते हुए कहते, मैम हो गया, वो चली गई है। इधर समारा कहती ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इतना कहकर जो समारा होती है वो अपनी चेयर से खड़ी होती है और आती है कैबिन के बाहर। तो जो पियोन था वो सारी लाइट्स बंद करता है, दरवाजे खिड़की बंद करता है, फर्स्ट फ्लोर से लेके ऊपर तक के फ्लोर के। इधर जो समारा होती है लिफ्ट से आती है नीचे ऑफिस के बाहर, जो पार्किंग एरिया की तरफ जाती है और अपनी कार में बैठती है और पार्किंग एरिया से कार निकाल कर रोड की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसके सामने अचानक से अदिति आ जाती है उसके कार के सामने। इधर जैसे ही समारा अदिति को देखती है वो अचानक से कार की ब्रेक लगा देती है और देखती है गुस्से में अदिति की तरफ और सर बाहर निकालते हुए कहती है, दिमाग है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? अचानक से कार के सामने क्यों आ जाती हो? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? पागल हो पूरी, दिमाग है नहीं अंदर तुम्हारे? अभी 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 कार के नीचे आ जाती बदतमीज। उधर जो अदिति है वो बस देख रही थी बड़ी मासूमियत के साथ समायरा को, और जो समायरा थी वो उस पर चिल्ला जा रही थी क्योंकि सिर्फ दो हथेली का फासला बचा हुआ था अदिति और उस कार की टक्कर होने में। इसलिए जो समायरा थी वो बस चिल्लाए जा रही थी, बट जो अदिति है बड़ी मासूमियत और थोड़ी आंखों में आंसू लिए बस समायरा को देखी जा रही थी। इधर जो समायरा कार से उतरती है और आती है अदिति के पास और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहती, सुनाई नहीं दे रहा था तुम्हें? नहीं सुनाई नहीं दे रहा था तब से मैं, तु, तुम पागल हो क्या? गई क्यों नहीं अभी तक? इधर जो अदिति है वो बस देख रही थी गर्दन उठा कर समायरा की तरफ और कह दिए, वो आप पियोन ने कहा आप चली गई हैं, पर आप तो ऑफिस में ही थी, मुझे ऑटो नहीं मिला तभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, पर आपको देखा पार्किंग एरिया से कार लाती हूँ, तभी मैं आपकी कार के सामने आ गई। आपने मुझसे झूठ बोला ना, मैं समायरा सिंघानिया, आपने मुझसे झूठ बोला। नहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे, मैंने नहीं बोला तुमसे झूठ। मैं समायरा सिंघानिया, आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, नहीं बोला मैंने झूठ। और यहाँ तमाशा करने से अच्छा है मैं तुम्हें ऑटो अभी रोक देती हूँ, तुम उसमें चली जाना, या मैं अभी अपनी दूसरी कार निकाल के देती हूँ, उसमें चली जाना। अदिति कहती है, मुझे आपके साथ जाना है अभी, और अगर आप मुझे नहीं लेकर गई ना तो मैं अभी किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी, सही बता रही हूँ, अगर आपने मुझे नहीं बिठाया अपनी कार में। इधर समारा कहती, अजीब पागल इंसान हो तो, सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हें अपने घर जाने से मतलब होना चाहिए, कैसे जा रही हो इससे मतलब नहीं होना चाहिए। इधर दीदी कहती, मुझे नहीं पता, मुझे आपके साथ आना है, अगर आप मना करेंगी तो अभी मैं ये जो रोड चली है ना, मैं अभी वहीं पे आ जाऊंगी, आप मुझे ले चलिए कि नहीं। समारा कहती है नहीं। तो जो आदित्य होती है वो सुनती है ना धुनती है, वो सीधे रोड की तरफ जाने लगती है। जैसे ही समारा ये देखती है उसका हाथ पकड़ लेती है, जाकर वो खींचती है अपनी तरफ और कहती है, पागल हो क्या तुम? दिमाग है कि नहीं था अंदर तुम्हारे? क्या बेवकूफ़ी कर रही हो यार? चलो अच्छा छोड़ दूंगी चल के तुम्हें, अनन्या के घर चलो। मैं क्या करूँ, लाती है कार की तरफ और उसे कार में बिठाती है। तो वो भी ड्राइविंग सीट पे आकर बैठती है। जितनी सीधी थी अदिति, जितनी छोटी और मासूम थी उतनी थी नहीं। उसको अपनी जिद मनवाना बहुत अच्छे से आता था। घर में उसकी चलती नहीं थी उसके जीजा जी के सामने, और समारा के सामने वो झुकती नहीं थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या सच में समारा रिश्ते के लिए हाँ कर देगी या कुछ और होगा? यह अभी कई राज खुलने बाकी हैं। देखते हैं कौन विलेन है कौन है हीरो। चलो इसी बात पे कुछ नहीं, बाय बाय टाटा सी गुड नाइट। जलाने के लिए तो वैलेंटाइन डे और 7 फरवरी से डेज आ ही रहे हैं, तो वो तो अच्छी खासी जलाएंगे। और हाँ मेरे को मज़ा हो रहा है बहुत। अच्छा बाय बाय टाटा सी यू गुड नाइट सिंगल लोगो, बाय बाय।